ये है मेरा फ्रेंड प्रीतम और ये है प्रियम का फ्रेंड ओमकार। ये जो मेरा चेन माउंट है वो आज निकल के आया है, तो इसीलिए वो मुझे हैंडल बार पे माउंट करना पड़ा। अभी भी मैंने देखा हम लोग जितनी भी बार ब्रेक के लिए रुक रहे हैं ना, वहाँ पे बहुत टाइम हम लोग वेस्ट करते हैं। इतना टाइम हम लोग कभी वेस्ट करते नहीं है, लेकिन इन लोग के साथ मेरा बहुत टाइम आई थिंक अब अंबोली घाट शुरू हो गया है और सब जंगल इलाका दिख रहा है मुझे तो यहाँ पे। चार 4:11 हो गए हैं और अभी हम लोग निकल रहे। प्रियम का अभी तक कोई मैसेज या फोन नहीं आया कि वो रेडी हो गया या नहीं। 4 बजे निकलने का प्लान तो था और मैं तो रेडी हो गया हूँ, अब बस उसके फोन के आने का इंतजार कर रहा हूँ। जब तक उसका कॉल आता है तब तक मैं अपना जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ पे जाके रुकता हूँ। थाने में एक 3 हाथ नाका है, वहाँ पे हम मिलने वाले, तो मैं वहाँ पे जाके वेट करता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक जगह खड़ा रहा तो पूरा पसीना पसीना हो जाएगा। इतनी ह्यूमिडिटी है और इतना गर्म हो रहा है। बारिश कंटिन्यूस नहीं है, ऐसे ही आ जा रही है बारिश, तो पता नहीं चल रहा है रेन गियर पहने या नहीं। रेन पैंट तो मैंने पहन के रखी है और इसकी वजह से इतना गर्म हो रहा है। अगर जैकेट भी पहन लूंगा मैं तो और हालत खराब हो जाएगी। जैकेट मैंने पहना नहीं है और ग्लव भी नहीं पहने। ओके, तो अभी जस्ट प्रियम का फोन आया है कि वो आके रुका हुआ है उस साइड में। मैं थोड़ा ब्रिज से पहले खड़ा हूँ और बारिश अभी शुरू हुई है, तो मैंने भी रेन जैकेट पहन लिया है और साथ ही जो बैग है अपना टैंक बैग, उसे भी रेन कवर चढ़ा रहा हूँ। इसके अंदर लैपटॉप है और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उससे कुछ हो ना जाए। यहाँ पे ही खड़ा रहेगा वो शायद। दिख गया वो। ऑल सेट? अरे दिख नहीं रहा है। हो चालेल। टॉप बॉक्स है ना? हाँ हाँ, बसतं हेल्मेट। हाँ, फ्रेंड कुठे आहे तुझा फ्रेंड कुठे घालते? तू नाही घालत? हाँ, झालं व्हेरी गुड मॉर्निंग। हाँ अंबोली घाट, इट्स अंबोली घाट। एक्साइटमेंट में तो भूल गया है। इंट्रोडक्शन हम जब भी ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे तभी करते हैं आराम से। इसके पास एक्सपल्स है, एक्सपल्स 200, तो वो एक्सपल्स 200 लेके आ रहा है उसके। ये भी उसने अभी लिया है। मुझे लगता है कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ रहेगा, 2 महीना हुआ रहेगा। वेरी गुड मॉर्निंग। आपका नाम? ओमकार गायकवाड। अरे वा, तुम्ही काय शेजारी आहे की? नाही, मी याच्या घरी रात्री राहायला आलो। अच्छा, मी राहायला आहे ऐरोलीला। ऐरोलीला आहे। मग कॉलेजचे मित्र का कुठले मित्र? जॉबचे, ऑफिसचे, कॉलेजचे? क्या हुआ? क्या हुआ? हे बॅग घेऊन बसवलं आणि परत हे तो घालणार, तर मध्ये हे होणार ना। काय हे काय? छोटंसं बॅग आहे आपलं। अच्छा, तो अगर चाहिए तो यहाँ पे बिठा देना नेविगेटर, बैग नेविगेटर। हाँ चालेल, ठीक है। चलो निकले। गणपति बप्पा मोरया। ऑलराइट, तो हमारी जो राइड है अंबोली घाट के लिए वो अब शुरू हो गई है। 4:30 हो गए हैं। 4:30 को राइड स्टार्ट हो गई है ऑफिशियली। आई थिंक मैं 3 वीक्स के बाद बाइक चला रहा हूँ। जब मैं लद्दाख से रिटर्न आया था तो उसके बाद मैं रायगढ़ चला गया था, लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बारिश बहुत थी। अच्छा लाइटिंग किया है यार यहाँ पे। ये है आनंद नगर टोल नाका और अब यहाँ से हम लेफ्ट जाएंगे ऐरोली से। अभी अच्छी खासी बारिश हो रही है। यह है ऐरोली और इस रूट से मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। मेरा हमेशा का जो रूट है जाने का वो है कैडबरी जंक्शन से फिर कलवा और कलवा से फिर ऐरोली होके फिर बाद में आगे जाता हूँ मैं। इस वाले रूट से मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और अब ये लग गया हाईवे। यहाँ से हमें जाना है राइट। मुंबई पुणे हाईवे है, वही हाईवे है ये। तो अभी जो अपना हमेशा का रोड है वो लग गया है। अभी हम आए हैं खोपोली में। सुबह के 6 बज गए हैं और थोड़ा उजाला हो गया है अभी। और ये जो मेरा टैग है लद्दाख का वो एक साइड से निकल गया है। अब ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे तभी उसे लगाना पड़ेगा वापस। क्या म्हणतो? ओ चालेल। ये है लोनावला। फुल फॉगी वेदर है यहाँ पे। ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन
है, फॉग है। यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक होगा अभी हमारा। और अभी हमने पुणे को बाईपास कर लिया है और अब हम जा रहे हैं सातारा की तरफ। सातारा यहाँ से 133 किलोमीटर दूर है। ब्रेकफास्ट का तो अब पता नहीं है हम रुकने वाले हैं या नहीं। ऐसे चलते रहते तो रुकने का भी मन नहीं होता। अच्छा स्पीड मेंटेन कर रहे हैं हम लोग। अभी टाइम हुआ है 7:45 और 7:45 को हम पुणे में है। यहाँ पे आने के बाद मेरी जो गोवा राइड की जो यादें है वो ताजा हो गई है। अरे फिर से निकल गया यार टैग। एक बार तो मैंने इसे बांधा था रुक के। तो टाइम अब वो है 10:19 और अभी हमारा ब्रेकफास्ट हुआ है। पुणे हमने क्रॉस कर लिया है। ये है मेरा फ्रेंड प्रीतम और ये है प्रियम का फ्रेंड ओमकार। हाँ, ओमकार नाम है। और अब हम जा रहे हैं अंबोली घाट। अभी भी मुझे लगता है 300 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है। 5 to 6 आवर्स तो लगेंगे हमें वहाँ पे पहुँचते। अंबोली घाट 2 साल से सपना था, अंबोली घाट जाना है, अंबोली घाट जाना है। मानसून का सीज़न अपने को वाटरफॉल बहुत पसंद है तो बहुत नाम सुना था। अंबोली घाट ऐसा रीजन है कि वहाँ पर पूरे ओवरऑल महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वाटरफॉल रेनफॉल होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और वाटरफॉल है। 2 साल से ऐसा सपना था कि अंबोली घाट जाना है तो आज फाइनली जा रहे हैं हम लोग। अभी आ चुके हैं यहाँ तक। अंबोली घाट बस पहुँच जाए फिर आगे तो 2 दिन मजे ही करेंगे। पहुँच जाएंगे अरे बहुत लटक रहा है। उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, देखते हैं जो होगा वो होगा। ये एक टैंक बैग है राइनॉक्स का नेविगेटर। वो एक्चुअली प्रियम का है लेकिन उसने मेरे बाइक पे दिया है वो ट्राई करने के लिए। 10:30 हो गए है एक्चुअली, बहुत लेट हो गया है। अभी हमने यहाँ पे लगभग 1.5 घंटा स्पेंड किया है। इस टैग की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है बाइक चलाने के लिए। और अभी आप लोगों को एक अलग ही एंगल नजर आ रहा होगा। एक्चुअली मैंने जो मेरा GoPro है वो मेरे हैंडल बार पे माउंट किया है। ये मुझे पहले भी करना था लेकिन आज उसका मुहूर्त कह सकते हैं, मुहूर्त आया उसका आज, क्योंकि ये जो मेरा चिन माउंट है वो आज निकल के आया है तो इसीलिए वो मुझे हैंडल बार पे माउंट करना पड़ा। पता नहीं फ्रेम वगैरह सही है या नहीं, क्योंकि ये मतलब ऑन द गो ही किया है मैंने, इसका कोई टेस्ट वगैरह किया नहीं है। और स्टेबलाइजेशन भी कैसा वर्क कर रहा है वो भी पता नहीं है। अभी हैंडल बार पे हो तो थोड़े जर्क्स वगैरह बैठ रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। जब मैं फुटेज देखूंगा एडिट करने से मैं तब मुझे पता चलेगा। लेकिन अगर GoPro उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा होगा स्टेबलाइजेशन तो अच्छी बात है। अब इस एंगल में प्रॉब्लम क्या है कि सामने क्या हो रहा है वो पता नहीं चलता आप लोगों को। तो उसके लिए 2 कैमरे चाहिए, एक तो परमानेंटली मेरे हेलमेट पे और एक हैंडल बार पे। और जब मैं DJI Pocket 2 खरीदने वाला था तभी भी मेरे दिमाग में ये चीज़ थी, लेकिन फिर उसके जो फीचर थे वो मुझे थोड़े ज़्यादा अच्छे लगे तो इसलिए मैंने वो DJI Osmo Pocket 2 लिया। अदरवाइज मैं GoPro ही लेने वाला था और एक तो उसे मैं यहाँ पे माउंट करता। देखो सामने इतना अच्छा व्यू है लेकिन मैं दिखा नहीं सकता। कुछ इस तरह GoPro घुमा के दिखा तो सकता हूँ लेकिन वो सही नहीं होगा। तो अब टाइम हो गया है 12:40 और हम लोग आ गए हैं अब कराड़ सिटी में। पेट्रोल भी खत्म हो गया है तो पेट्रोल भी भरना है तो वो भी एक ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ से मेरा गाँव अराउंड 50 किलोमीटर दूर है। फुल अभी हम पहुंचे हैं कोल्हापुर में और अब टाइम हो गया है 2:15। लंच का हमारा प्लानिंग था लेकिन किसी को भूख नहीं है तो हमने डिसाइड किया कि हम निपानी में जाके लंच करेंगे। निपानी ज़्यादा दूर नहीं है, हाफ एन आवर लगेगा वहाँ जाने के लिए, तो तब तक हो सकता है कि थोड़ी बहुत भूख भी लगे। रेन जैकेट मैंने निकाल दी है क्योंकि रेन तो छोड़ ही दो, धूप निकली है यहाँ पे अच्छी खासी। और जब हम सुबह निकले थे तो क्या बारिश हुई थी ऐरोली के बाद। मुंबई छोड़ने के बाद बारिश तो हमें कहीं लगी ही नहीं। तो अभी टाइम हुआ है 3:22 और अभी हम हैं निपानी में हम लंच के लिए रुके हुए हैं। क्या क्या मंगाया है? पनीर हंडी और 3 बटर नान। 3 बटर नान और पनीर क्रिस्पी। हाँ, ये इसका इंटीरियर है रूम का। ये ऊपर पतरे से पाइप के बीच में से पानी आ रहा है। पतरा ऊपर से गर्म होता है, धूप है, इसके लिए वो लोग ठंडा के लिए, धोने के लिए, फिल होने के लिए पानी के फव्वारे छोड़ रहे बीच में। AC से भी अच्छा ठंडा मिलता है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि पतरे के शेड के नीचे। और राइड में भी मज़ा आ रहा है। हम लोग काफ़ी अच्छा स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम जहाँ ब्रेक ले रहे हैं ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो ब्रेक हम कम कर दे तो हम काफ़ी समय बचा सकते हैं। और प्रियम भैया मज़ा आ रहा है क्या? इतना सही मज़ा है ना। और एक जगह पे तो ऐसा हो रहा है कि डोमिनर इतना भाग रहा है
और मैं डोमिनार को कैचअप ही नहीं कर पा रहा हूँ मतलब एकदम इजीली पिकअप पकड़ रहा है डोमिनार। मतलब मैं अच्छा भगा रहा हूँ। हाँ बहुत अच्छा और मेरा एक्सपल्स 200 पहली बार इतना लंबा राइड गया आया मैं तूने अभी इससे। लिया? हाँ कितना दिन होगा? कितना दिन हुआ? जून 4 तारीख को लिया था। चलो हाँ। 2 महीना हुआ। हाँ मैं दूर का राइड मतलब हरिश्चंद्रगढ़ गया था, पर वो हम लोग ऐसे गए थे ना कि हम लोग सुबह निकले और इट्स लाइक 170-180 किलोमीटर्स, फिर भी हमने उधर पहुंचने में शाम बजा दिया है। क्यों इतना देर? अभी भी अरे वहाँ पर 3 बार गाड़ियाँ खराब हुई। अभी भी मैंने देखा हम लोग कितनी भी बार ब्रेक के लिए रुक रहे हैं ना, वहाँ पे बहुत टाइम हम लोग वेस्ट करते हैं। हाँ इतना टाइम हम लोग कभी वेस्ट करते नहीं है, लेकिन इन लोग के साथ मेरा बहुत टाइम तो ये मेरा फर्स्ट टाइम राइड था कि मैं कंटिन्यूस 90, 100, 80, 90, 100, 80 पे चला रहा Actually, हूँ bike और में- ये हाईवे पे बहुत सही है, तो मज़ा आ रहा है। बाइक वैसे कैपेबल है, हाँ तो इसीलिए कुछ लगता नहीं है। सही बोला, तो मज़ा आ रहा है बहुत राइड पे। अभी हम लोग खा रहे हैं यहाँ पर चलो एंजॉय करते हैं अपना खाना। अभी खाना खाने के बाद मिलते हैं। 4:30 हो गए हैं शाम के और अभी हमारा लंच हुआ है और अभी बारिश भी अच्छी खासी शुरू हो गई है। मुंबई छोड़ने के बाद पहली बार हमें बारिश मिली है। 2019 में मैं इस रास्ते से गोवा गया था और बहुत ज़्यादा खराब रास्ता था उस टाइम पे। पूरे अंबोली घाट में रास्ता खराब था, मतलब एक भी ऐसा पैच नहीं था जो अच्छा कहा जाए, पूरा रास्ता खराब था वो। अभी इस रोड को तो देख के ऐसा लगता है कि रोड का काम हुआ है, रोड बना है। और अभी मैं पहुंचा हूँ आजरा में, मैं अकेला ही हूँ। प्रियम और उसका दोस्त वो थोड़े पीछे रुके हुए हैं क्योंकि उन्हें थोड़ी सी नींद आ रही थी, तो एक 5 मिनट का रेस्ट ले रहे थे वो। मैं सोच रहा था कि जब तक वो आए तब तक किसी होटल में रुक के चाय पी लूं। शाम के 5:30 बज गए और अभी तक हम आजरा में ही है। हमें एटलीस्ट 5 बजे तक अंबोली पहुंचना चाहिए था। रस्ता मी मागे एकदा आलेलो त्यावर पण खराब होता, तो पण अजून कसं या काय? दिवसात हीच बोंब रस्ता तयार करतात हां म्हणजे एक 5-6 दिवस गेले परत खराब. परत उकडतो. हां पाऊस झालेला का इथे? पाऊस नाही आता भरपूर दिवस 5-6 दिवस 5 दिवस झाले पाऊस नाही का? अभी वहाँ पे उस भाई साहब ने बताया कि अंबोली घाट जो है वो यहाँ से अभी 30 किलोमीटर दूर है और रास्ता थोड़ा खराब है, तो 45 मिनट्स लगेंगे वहाँ पे पहुँचने के लिए। अभी बज गए हैं 6, तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते 7 तो बज जाएगी। बहुत ज्यादा लेट हो रहा है और रास्ता वाकई में खराब है यार। आई थिंक अब अंबोली घाट शुरू हो गया है और सब जंगल इलाका दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे क्लाइमेट देख रहे हो, पूरा फॉगी फॉगी हो गया है और हल्की हल्की ड्रिजलिंग भी हो रही है। वेदर वैसे देखा जाए तो सुपर्ब है, लेकिन अगर ये सुबह का टाइम होता ना तो और मजा आता था। अभी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में बाइक चलाना मुझे इतना कुछ खास अच्छा नहीं लगता, वो भी ऐसे जंगल में थोड़ा रिस्की हो जाता है ना। 503 किलोमीटर की जर्नी अब तक हो गई है और शाम के 7:10 हो गए हैं और अब हम पहुंचे हैं अंबोली वाटरफॉल। ये है वाटरफॉल। आई नो कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि बहुत रात हो गई है और यहाँ का जो वेदर है एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है, बहुत ही जबरदस्त। यह है वैले यहाँ की। कैमरे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे पता है, लेकिन वैसे भी हम कल आने वाले हैं तो कुछ टेंशन नहीं है। अभी हमें रूम भी देखना है, अभी तक हमने रूम भी नहीं देखा है। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पे खत्म कर देता हूँ और मिलते हैं कल सुबह।